मान लो कुछ ये ऑपरेशन है डॉट G1 एंड G2 बी टू then G1 cross G2 is defined as कैसे डिफाइन होगा टपल टाइप में A कॉमा B where A belongs to G1 and B belongs to G2 एंड इसमें ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा एंड ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा अगर मैं इसके दो एलिमेंट्स लेती हूँ A1 B1 A2 B2 एंड अगर मैं इसके दो एलिमेंट्स लेती हूँ A1 B1 इस पे ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ A2 B2 क्रॉस दिस विल बी इक्वल्स टू A1 स्टार A2 एंड B1 डॉट ठीक है G1 क्रॉस G2 होगा क्या पहला एलिमेंट G1 से उठाना है दूसरा एलिमेंट G2 से उठाना है और ऑपरेशन कैसे डिफाइंड होगा इस वाले सेट के जब दो एलिमेंट्स लोगे तो उस पर ऑपरेशन कैसे डिफाइंड होगा देखो A1 किसका एलिमेंट है G1 का A2 भी किसका एलिमेंट है G1 का तो उन दोनों को आपस में हम ऑपरेट करेंगे विद द ऑपरेशन ऑफ G1 B1 किसका एलिमेंट है G2 का B2 किसका एलिमेंट है G2 का तो B1 और B2 पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे G2 का ये दो के ये डिफाइन किया है इसको हम कैसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 देन G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस G4 एंड सो ऑन अगर G1 ग्रुप है G2 ग्रुप है तो G1 क्रॉस G2 भी क्या बनेगा एक ग्रुप बनेगा G1 क्रॉस G2 इज ऑल्सो अ ठीक है सेकेंड इफ G1 इज अबेरियन अच्छा पहले आइडेंटिटी एलिमेंट देख लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 कैसा दिखता होगा आइडेंटिटी एलिमेंट G1 क्रॉस G2 का G1 का आइडेंटिटी कॉमा G2 का आइडेंटिटी मैं इसको ऐसे लिख दूं E1 E2 वेयर E1 इज द आइडेंटिटी ऑफ G1 and E2 is the identity of G2 ठीक है E1 G1 की आइडेंटिटी है E2 G2 की इनवर्स कैसा दिखता होगा इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट A कॉमा B बिलोंगिंग टू G1 क्रॉस G2 बेबी क्या होगा A का इनवर्स एंड B का इनवर्स दैट इज AB का इनवर्स क्या होगा A का इनवर्स एंड B का A का इनवर्स इन G1 B का इनवर्स इन G2 ठीक है वेयर A इनवर्स बिलोंग्स टू G1 एंड B इनवर्स बिलोंग्स टू ये चीज ठीक है इनवर्स कैसे लेंगे हम इसमें कर क्या रहे हैं सारे के सारे ऑपरेशन देखो कैसे लगा रहे हैं A1 को A2 के साथ B1 को B2 के साथ इसको कहते हैं क्या है इस ऑपरेशन को कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन ठीक है हम इसको कंपोनेंट वाइज ऑपरेट कर रहे हैं अगर फर्स्ट कंपोनेंट है तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऑपरेट होगा सेकंड है तो सेकंड के साथ थर्ड है तो थर्ड के साथ फोर्थ है तो फोर्थ के साथ अगर G1 अबेरियन है G2 अबेरियन है तो G1 क्रॉस G2 भी क्या होगा अबेरियन होगा इफ G1 इज अबेरियन इफ G1 and G2 are abelian then G1 cross G2 is also अच्छा इसका कन्वर्स ट्रू होता है अगर G1 क्रॉस G2 अबेरियन है तो G1 और G2 भी अबेरियन होते हैं if G1 cross G2 is abelian then G1 and G2 are also ठीक है चलिए if G1 or G2 is not abelian if G1 or G2 or both are not abelian then G1 cross G2 is also not abelian ठीक है अगर G1 या G2 या दोनों में से कोई एक ग्रुप है जो अबेरियन नहीं है तो उनका प्रोडक्ट भी अबेरियन नहीं होगा अभी एग्जांपल्स देखेंगे हम इसके और एक प्रॉपर्टी और रह गई है वो है ऑर्डर की फॉर A एंड B बिलोंगिंग टू G1 क्रॉस G2
ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा? इंफिनिटी इफ order of A is infinity or order of B is infinity, and this will be LCM of order of A, order of B, if order of A is finite and order of B is, अगर दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट है तो एलसीएम होगा, अगर किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर भी इनफाइनाइट है तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी के साथ हम एलसीएम कंसिडर नहीं कर सकते. दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप विद कॉम्पोनेंट वाइज ऑपरेशन. ये चीज देखो, विद कॉम्पोनेंट वाइज ऑपरेशन. ठीक है, ऑपरेशन जो है कॉम्पोनेंट वाइज है. ए बी की पावर के इज नथिंग बट ए की पावर के, बी की पावर. ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस ऑर्डर ऑफ G2. देखो हमने एलिमेंट के ऑर्डर की तो बात की, ये क्या होता है? एलसीएम. बट G1 क्रॉस G2 का ऑर्डर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 एंड G2. अच्छा, इसी को मैं जनरलाइज कर सकती हूँ. ये मैंने 2 के लिए डिफाइन किया. अगर ये 3 या 4 या 5 एलिमेंट्स पे हो या n ग्रुप्स पे हो तो भी मैं सेम तरीके से काम कर सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ A1 A2 AN विल बी इंफिनिटी इफ ऑर्डर ऑफ सम AI इज इंफिनिटी, और अगर सारे के सारे AIs का ऑर्डर फाइनाइट है तो LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A1, ऑर्डर ऑफ A2 एंड ऑर्डर ऑफ AN. एंड सिमिलरली ऑल दिस GI is from 1 to n. बस एक लाइन याद है. देखो, जो हमने प्रॉपर्टीज G1 क्रॉस G2 के लिए डिफाइन की थी ना, सेम प्रॉपर्टीज हमने प्रोडक्ट ऑफ GI के लिए डिफाइन की है. इसकी आइडेंटिटी कैसे होगी? E1 E2 EN वेयर EI इज द आइडेंटिटी ऑफ GI. ठीक है, इसका इनवर्स क्या होगा? एलिमेंट का A1 A2 AN का इनवर्स होगा A1 इनवर्स A2 इनवर्स एंड सो ऑन AN इनवर्स. पावर K क्या होगी? हर एक टर्म की इंडिविजुअली पावर K ले लेंगे. ऑर्डर क्या होगा? अगर किसी भी एक AI का ऑर्डर इंफिनिटी है तो ओवरऑल ऑर्डर इंफिनिटी होगा. अगर सारे के सारे AIs का ऑर्डर फाइनाइट है देन वी टेक LCM. एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ GI. ठीक है, अगर अगर किसी भी एक GI का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक है, तो जो हमने ऑलरेडी 9 प्रॉपर्टीज तक की है उसी को हमने जनरलाइज किया है G1 G2 GN पे. ये बताओ, एक ग्रुप बनाएगा. Z8 भी एक ग्रुप है, Z2 भी एक ग्रुप है, Z5 भी ग्रुप है. इसका ऑपरेशन क्या होगा? ठीक है,
इसका ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 8, इस पे लगेगा एडिशन मॉड्यूलो 2, इस पे लगेगा एडिशन मॉड्यूलो 5। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? 40, 80 नहीं होगा? ऑर्डर ऑफ Z8 इंटू ऑर्डर ऑफ Z2 इंटू ऑर्डर ऑफ Z5। उस देखो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में एलसीएम लेते हैं, पर ग्रुप के एलिमेंट में उनके ऑर्डर का प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर होगा 8, ऑर्डर ऑफ Z8, ऑर्डर ऑफ Z8, ऑर्डर ऑफ Z2 प्लस ऑर्डर ऑफ Z5। सो दिस विल बी, ठीक है। अच्छा, इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ D3 क्रॉस ऑर्डर ऑफ Z4। D3 का ऑर्डर कितना होता है? 6, और Z4 का ऑर्डर 4, तो 6 4 20। हमें एलसीएम नहीं देना है, ग्रुप ऑफ नहीं। देखो, दोनों में फर्क है, दोनों के फॉर्मूलेज में। जब ग्रुप का ऑर्डर लेंगे तो प्रोडक्ट लेंगे, जब एलिमेंट का ऑर्डर लेंगे तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बता दो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे। इसको एक बार ध्यान से देखना, फिर नोट डाउन करना। मेरे पास ग्रुप है D3 क्रॉस Z4। एक एग्जांपल समझोगे, बाकी सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये ग्रुप होता कैसा है? मैंने कहा A कॉमा B टाइप का। कैसा होता है? A कॉमा B टाइप का। वेयर A किस में है? D3 में, और B किस में है? Z4 में। ये चीज ठीक है। अच्छा, अगर A D3 में है तो A क्या होगा? रोटेशन या रिफ्लेक्शन। और A का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है पॉसिबल? 1 2 और 3, यही होता है ना। D3 में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है वो कैसा होता है? डीएन में हमने पढ़ा था ना कि एन ऑर्डर के एलिमेंट्स, डी ऑर्डर, D3 में हमने ये पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होते हैं? 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स ऑड है तो एज इट इज उतने ही होते हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी वेयर डी डिवाइड्स, सॉरी डी डिवाइड्स एन, वेयर डी डिवाइड्स एन एंड डी नॉट इक्वल्स टू 2 कितने होते हैं? 5 ऑफ डी। ठीक है, ये चीज हमने जब डीएन के बारे में पढ़ा था, हमने डिस्कस की थी कि डीएन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होते हैं? अगर एन इवन है तो n+1, अगर एन ऑड है तो n। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी वेयर डी डिवाइड्स एन, मतलब 2 के अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे? डिवाइजर्स ऑफ एन। तो इसके पास कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे? एक तो 2 ऑर्डर के होंगे और 3 के डिवाइजर्स। कौन कौन से? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ए के लिए पॉसिबल चॉइसेस फॉर ऑर्डर ऑफ ए क्या है? 1 2 और 3। D3 में 3 ही एक तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर 1 है, उसके बाद हमने R120 R240 पढ़ा था जिसका ऑर्डर 3 है, और फिर हमने बाकी 3 रिफ्लेक्शंस पढ़ी थी जिसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, अब आ जाओ Z4 पे। अब आ जाओ Z4 पे। Z4 के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है? Z4 के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है? 4 के डिवाइजर्स कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? 1 2 एंड 4। तो पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल चॉइस ऑफ ऑर्डर बी क्या है? 1 2। ये चीज ठीक है। देखो, जितना भी यहाँ पे ग्रुप्स दे रखे होंगे ना, हमें क्या करना है? हमें इंडिविजुअली उन ग्रुप्स के बारे में पता है। हमने Zn पढ़ लिया, हमने Un पढ़ लिया, हमने Sn देख लिया, हमने Dn देख लिया, हमने Hn भी देखा था कि कैसा होता है 1 की पावर 1/n, 1 की पावर 2/n। और कौन कौन से हमने ग्रुप्स देखे थे? हमने पावर सेट ऑफ एक्स वाला ग्रुप देखा था, हाइजेनबर्ग देखा था, कुछ कुछ हमने जो ग्रुप्स देखे हैं फेमस, उनमें से हमने मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखे हुए ग्रुप्स के ही आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम ग्रुप दे दिया जाएगा।
और अगर दिया भी जाएगा तो फिर वो इजी होगा। ये चीज ठीक है। D3 को हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, Z4 को हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर है 1 2 4, यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर है 1 2 सॉरी, यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर है 1 2 3, यहाँ है 1 2 4। ठीक है, तो ध्यान से देखो, A B, अगर A का ऑर्डर 1 है तो B का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। अगर ए का ऑर्डर 1 है तो बी का ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 2 4। अगर ए का ऑर्डर 2 है तो बी का ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 2 4 हो सकता है ना, क्योंकि देखो चॉइसेस कैसी है, 1 1 1 2 1 4, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चॉइसेस है? एंड देन 3 1 2। ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ऐसे लिखो, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। ये हमारे पास पॉसिबल चॉइसेस होती हैं। ठीक है, अब अच्छा एक चीज बताओ, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होता है? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए 1 है, ऑर्डर ऑफ बी 1 है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? ये चीज ठीक है, एलसीएम ऑफ 1 एंड 1। अगर ऑर्डर ऑफ ए 1 है, ऑर्डर ऑफ बी 2 है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? अगर ऑर्डर ऑफ ए 1 है, ऑर्डर ऑफ बी 4 है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 है, ऑर्डर ऑफ बी 1 है, तो क्या होगा? अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 है, ऑर्डर ऑफ बी 2 है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज अगेन, ऑर्डर ऑफ ए 2 है, ऑर्डर ऑफ बी 4 है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? 3 and 1, 3 and 2 6, and 3 and 4। देखो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या था? 24। और एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है? 1 2 3 6, 1 2 3 4 6 and 12। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या है? देखो, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए कॉमा बी क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12। ये चीज समझ में आई है? ये चीज समझ में आई है? ये कौन सा एग्जांपल था? सेकंड ना? थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा? जेड का ऑर्डर क्या होता है? इंफिनिटी। Z5 का ऑर्डर 5, इंफिनिटी इंटू 5 इज इंफिनिटी। तो अगर मैं इस वाले ग्रुप को लेती हूं, देन ऑर्डर ऑफ Z क्रॉस Z5 विल बी ऑर्डर ऑफ Z क्रॉस ऑर्डर ऑफ Z5, दिस इज इंफिनिटी। ये चीज ठीक है? ये चीज ठीक है? अच्छा, अब इसमें ना मुझे बताना ऑर्डर का पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से? अच्छा, जेड में पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से होते हैं? जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है, ये जो ये है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लॉज, एडिशन कॉमा ले लो, एडिशन कॉमा एडिशन मॉड्यूलो 5, ये ऑपरेशन। तो जेड में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या होता है? 1 एंड इंफिनिटी। 0 का ऑर्डर 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर इंफिनिटी। ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबल चॉइसेस ऑफ एलिमेंट्स इन जेड ऐसे लिख दो पहले। जेड में क्या क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर इंफिनिटी होगा। ये चीज ठीक है? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ, ठीक है, पॉसिबल चॉइसेस ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन
Z5 में क्या क्या होंगे? पॉसिबल चॉइसेस 1 एंड 5, 1 और, तो Z क्रॉस Z5 में क्या क्या होंगे? Z क्रॉस Z5 में क्या होंगे? देखो, अगर A का ऑर्डर 1 है, B का ऑर्डर भी 1 है, तो LCM क्या होगा? 1। अगर A का ऑर्डर 1 है, B का ऑर्डर 5 है, तो 5। अगर A का ऑर्डर इंफिनिटी है, B का ऑर्डर 1 है, तो इंफिनिटी। और अगर A का ऑर्डर इंफिनिटी है, B का ऑर्डर 5 है, तब भी इंफिनिटी। तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे 1, 5 एंड इंफिनिटी। हमें एलसीएम देखना होता है ना, पर हमने क्या बोला था, डिफाइन किया था कि अगर ए या बी में से एक का ऑर्डर भी इंफिनिटी हो गया तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो 1, 1 के केस में तो 1, 1, 5 के केस में 5, बट इंफिनिटी 1 एंड इंफिनिटी 5 के केस में इंफिनिटी। ठीक है। अब